strong. हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य सर फ्रॉम अध्ययन क्लासेस आपके पास फिर आ गया हूँ मैट्रिक्स चैप्टर की सेकंड पार्ट लेके। मैट्रिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है उस पार्ट में मैं इंट्रोडक्शन दिया था मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स क्या होता है, सारे एलिमेंट्स को कैसे लिखा जाता है, रो वाइज और वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कैसे लिखा जाता है। फिर आया था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं। फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से क्या होता है कि कितने टाइप ऑफ मैट्रिक्स होता है, ये सारे बारे इसके बारे में डिस्कस हुआ था फर्स्ट वीडियो में। आज जो सेकेंड वीडियो में लेके आया हूँ, इस वीडियो में क्या होगा कि एक जनरल फॉर्म होगा मैट्रिक्स का, एक जनरल फॉर्म में लिखेंगे हम लोग मैट्रिक्स को। फिर इस जनरल फॉर्म से उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को लेके आपके बुक के जो क्वेश्चन है उसके लेके हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। फिर ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स आएगा, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो है एक जनरल फॉर्म में मैट्रिक्स को लिख रहा हूँ। एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ 3/4 ऑर्डर की। अब लोग एक काम करो, अब जल्दी से बुक निकालो। 3.5 जो एक्सरसाइज है, 3.5 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस फर्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखो। तब तक मैं एक जनरल फॉर्म में 3/4 की मैट्रिक्स लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आप लोग जल्दी से निकालो, तब तक मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ। आपने निकाल लिए। अब देखिए कि ये जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म में हम लोग सारे जो है स्मॉल ए में लिखा हूँ, कैसे लिखा हूँ, ये जो टर्म है ए के नीचे क्या लिखा हूँ 1 2, इसके नीचे देखो 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 2 3 4। ये क्या है कि जो फर्स्ट डिजिट है वो रिप्रेजेंट करता है रो को, सेकंड डिजिट जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो, जो फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। अब देखो कोई भी एक एलिमेंट को उठा लो, जैसे ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट कौन सी रो में है, ये एलिमेंट है रो 2 में, कौन सी कॉलम में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड कॉलम में है, C3 में है। तो इसलिए ये सेकंड रो थर्ड कॉलम ऐसे लिखा जाता है, ऐसे रिप्रेजेंट होता है रो एलिमेंट्स। जो फर्स्ट जो है वो रो, सेकंड जो एलिमेंट से सेकंड जो है उसको कॉलम रिप्रेजेंट करता है। कोई भी और एक ले लो, जैसे ये फर्स्ट 3 है मतलब थर्ड रो, सेकंड 2 है मतलब सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। और एक ले लो जैसे 1 4, 1 4 मतलब फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। ठीक है, अब आपका जो बुक है, बुक का जो 3.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो। फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसे ही एक मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स को आप लोग एक काम करो, ए मैट्रिक्स ले लो। इसमें देखो एक क्वेश्चन है, उसमें हमें निकालना है 1A13, इसकी वैल्यू निकालना है। तो A13 का मतलब क्या है कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो कौन सा है, ये पूरा है फर्स्ट रो, रो 1। थर्ड कॉलम कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हो गया C3 थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का जो कौन सा एलिमेंट है 19। तो A13 का आंसर क्या आएगा, A13 हो जाएगा 19। A13 में 19 एलिमेंट है। फिर पूछा गया है कि A21 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो कौन सा है, ये है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कौन सा एलिमेंट है 35। तो A21 हो गया 35। ठीक है, फिर से देखो A13, सॉरी A13 तो हो गया। फिर A31 मतलब
थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कौन सा एलिमेंट है, ये एलिमेंट थर्ड रो है, फर्स्ट कॉलम है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है √3, तो इसका आंसर हो जाएगा √3। फिर है A24, टू फोर का मतलब सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट सेकेंड रो फोर्थ कॉलम 1 2 3 4, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम कौन सा है 12, तो इसका आंसर आ जाएगा 12। फिर देखो A23 का मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो 1 2 3 थर्ड कॉलम, इसका आंसर है 5/2। तो इस तरीके से आप लोग कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स का अगर एलिमेंट पूछा जाए ए फॉर्म में तो आप लोग ऐसे निकालोगे। सपोज ऐसे क्वेश्चन में एक एलिमेंट पूछा जाए कि A53 निकालो, मतलब फिफ्थ रो थर्ड कॉलम, इसमें देखो 1 2 3 तीन ही रो है, फिफ्थ रो है नहीं, तो इसमें क्या लिखोगे कि ये हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसे कोई एलिमेंट है नहीं, क्योंकि तीन ही रो है, इसमें कोई फिफ्थ रो है नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग आंसर करोगे। रिप्रेजेंटेशन है ये टर्म में एक मैट्रिक्स के। फिर देखना बुक में ऐसे भी मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, स्मॉल ए टर्म में ऐसे हम लोग लिखते हैं कोई भी मैट्रिक्स को। सपोज ए मैट्रिक्स है, इसको हम लोग लिखेंगे स्मॉल ए आई जे। ठीक है, आई जे रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, आई रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, और जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जे रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। ठीक है, इस टाइप में ऐसे अगर आई जे के बीच कोई रिलेशन अगर गिवन है तो उससे हम लोग मैट्रिक्स भी फॉर्म कर सकते हैं। जैसे ऐसे क्वेश्चन हम लोग की बुक में है, 3.1 में है। एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, जैसे फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में एक्सरसाइज 3.1 का जो फोर्थ क्वेश्चन है, उस फोर्थ क्वेश्चन में हमें 2/2 मैट्रिक्स फॉर्म करना है, 2/2 मैट्रिक्स फॉर्म करना है, जिसमें ए आई जे जो है, ए आई जे में आई और जे के बीच रिलेशन कैसे दे रखा है, जे और आई के बीच रिलेशन ऐसे है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सबसे पहले फर्स्ट क्या करना है, 2/2 मैट्रिक्स, 2/2 मैट्रिक्स में क्या क्या एलिमेंट आएगा पहले वो देखना है। सबसे पहले देखना है कितना एलिमेंट आएगा, 2 × 2 मतलब 4 एलिमेंट। तो 4 एलिमेंट मतलब कैसे होगा, ये फर्स्ट आ जाएगा A11 A12, दो रो है दो कॉलम है, तो ये हो गया दो कॉलम A11 A12 फर्स्ट रो। सेकेंड रो में क्या आएगा A21 A22। ठीक है, चार एलिमेंट है, आया समझ में, चार एलिमेंट। अब देखो इस एलिमेंट की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें क्या है, आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 है, तो आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 1 कहाँ पुट करेंगे, ये जो रिलेशन क्वेश्चन में गिवन है इस रिलेशन में पुट करेंगे। रिलेशन क्या है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैसे आएगा, यहाँ पे आई की जगह 1 जे की जगह 1 पुट करोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे 2² 2, इसका मतलब है 4/2, दिस इज इक्वल्स टू 2। तो A11 कितना आया, A11 आ गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2। फिर A12 निकालना है, तो A12 में I की वैल्यू क्या पुट करोगे 1 और J की वैल्यू क्या पुट करोगे 2, तो ये आ जाएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, मतलब 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल्स टू 9/2। तो A12 आ गया 9/2। फिर नेक्स्ट क्या है A21, तो A21 मतलब I की जगह 2 पुट करना है, J की जगह 1 पुट करना है, तो ये आ जाएगा 2 + 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, मतलब दिस इज इक्वल्स टू 9/2, तो ये आ गया 9/2। फिर लास्ट एलिमेंट A22 का मतलब क्या है, रो में पुट करना है, 2 I में 2 J में 2, तो 2 + 2 स्क्वायर अपॉन 2 मतलब 2 + 2 4, 4 स्क्वायर मतलब 16, 16/2, दिस इज इक्वल्स टू 8। तो ये एलिमेंट आ गया 2 9/2 9/2 8।
ठीक है, आगे समझ में। गिवन क्या था, ए आई जे का रिलेशन गिवन था, हमें 2x2 मैट्रिक्स फॉर्म करना था। सबसे पहले हमने क्या किए, एक ए टर्म में मैट्रिक्स पहले लिख लिए, A11 A12 A21 A22। फिर क्या किए कि A11 A12 A21 A22 की वैल्यू इस रिलेशन से निकाल लिए, आई और जे की वैल्यू पुट करके जो जो एलिमेंट आया उस एलिमेंट से हमने ये मैट्रिक्स फॉर्म कर दिए। ठीक है, इस टाइप के और भी क्वेश्चंस है तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में, वो मुझे जितना पता है कि आप लोग इस क्वेश्चन को देख के ये सॉल्यूशन देखिए वो खुद ही कर लोगे, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना है। आई ए की वैल्यू पुट करके एक एक करके एलिमेंट निकालो, निकाल के मैट्रिक्स फॉर्म कर दो। अब लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है, कैसे मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। फिर आता हूँ क्या, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, मतलब दो मैट्रिक्स इक्वल का होता है। ठीक है, ठीक है, सपोज दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, दो मैट्रिक्स है, ये ए है ये बी है, दो मैट्रिक्स है। जो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होता है जब दोनों की ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, ए की ऑर्डर और बी की ऑर्डर दोनों ऑर्डर सेम होगा, फर्स्ट कंडीशन है। जैसे अगर इसके ऑर्डर 2/2 है तो ये भी 2/2 होगा, ये 3/3 है तो ये भी 3/3 होगा, ये 1/3 होगा तो ये भी 1/3 होगा, ये 3/2 है तो ये भी 3/2 होगा, फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, सेकंड कंडीशन, सेकंड क्या है कि ये कंडीशन नहीं है, एक्चुअली ये होता क्या है, ए की कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट और ए और बी दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है। जैसे A11 के साथ A11 इक्वल होगा, A12 के साथ A12 इक्वल होगा, A13 के साथ A13 इक्वल होगा, A21 के साथ A21 इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, एक 2x3 मैट्रिक्स ले लेता हूँ, फिर समझाता हूँ। दो मैट्रिक्स ए बी, अब देखो 2x3 मैट्रिक्स ले रहा हूँ। जैसे ए मैट्रिक्स है 2x3, दो रो 2 रोज 3 कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ ए बी सी डी ई एफ, बी ले रहा हूँ 2x3 1 2 3 4 5 6। ये देखो फर्स्ट कंडीशन कि दोनों का जो ऑर्डर है वो इक्वल होना चाहिए। ये 2/3 है तो ये भी 2/3 होगा। फिर क्या है कि दोनों का जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये इक्वल होगा। जैसे ए के साथ 1 इक्वल होगा, बी के साथ 2, सी के साथ 3, डी के साथ 4, ई के साथ 5 और एफ के साथ 6 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ये देखो A11 में है, 1 A11 में है, तो A11 के साथ A11 इक्वल हुआ, A12 के साथ A12 इक्वल हुआ, A13 के साथ A13 इक्वल हुआ, A21 के साथ A21 इक्वल हुआ। ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सारे इक्वल होता है। तो इसके ऐसे इक्वालिटी के रिलेटेड भी दो चार क्वेश्चन है आपके बुक में। ठीक है, 3.1 में एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे अब ले लो 6 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ठीक है, बहुत ही इजी है, अब लोग मुझे पता है खुद ही कर लोगे, फिर भी एक क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद ट्राई कर लेना। हाँ ओके, 6 का थर्ड पार्ट कर रहा हूँ, 6 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसमें देखो एक मैट्रिक्स दे रखा है 3/1। फर्स्ट एलिमेंट है x + y + z, सेकेंड एलिमेंट x + z, थर्ड एलिमेंट y + z। ठीक है, और दूसरा है 957 एलिमेंट। अब देखो ये जो एलिमेंट है लेफ्ट हैंड साइड में, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 3/1। राइट हैंड में जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, ये भी 3/1 है, दोनों सेम ऑर्डर है। ठीक है, फिर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में कैसे इक्वल लिखेंगे हम लोग, x + y + z = 9, x + z = 5, y + z = 7। आया समझ में? ठीक है, अब क्या करना है, x y z की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो एक काम कर लो, इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इक्वेशन नंबर 2 ले लो, इक्वेशन नंबर 3 ले लो। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 3 में क्या गिवन है कि y + z = 7। ठीक है,
और फर्स्ट इक्वेशन में क्या दे रखा है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9। इसमें एक काम करो कि y प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ठीक है, ये तो हमारे पास गिवन है y प्लस जेड। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, तो इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस 7 इक्वल्स टू 9, y प्लस जेड की वैल्यू 7 पुट कर दिए, ठीक है। अब 7 को राइट हैंड साइड में लेके जाओ तो x आ गया 2, 9 माइनस 7 2, तो x की वैल्यू 2 आ गया। अब x की वैल्यू क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में पुट करना हो, तो अगर सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो 2 प्लस जेड इक्वल्स टू 5, तो z कितना आ गया, z आ गया 3, आ रहा है, बहुत इजी है, x आ गया 2, z आ गया 3। अब z की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो, तो y प्लस 3 इक्वल्स टू 7, तो y इज इक्वल्स टू 4, x y z आ गया, ठीक है। ऐसे ही होगा, दो जो मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करके बुक में जो क्वेश्चंस है हम लोग के पास 6 7 में जो क्वेश्चन है वो इक्वल करके x y z a b c जो भी पूछा है उसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इजीली, कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होगा, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक में आ रहा हूँ, ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब समेशन एंड सब्ट्रैक्शन। आज मैं कर रहा हूँ समेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ओके, एडिशन में क्या है कि दो मैट्रिक्स को ऐड तभी कर पाऊंगा, ठीक है। दो मैट्रिक्स में एडिशन तभी पॉसिबल है अगर दोनों की ऑर्डर इक्वल होता है, ठीक है। दो मैट्रिक्स अगर इक्वल ऑर्डर में है तभी दोनों के बीच एडिशन पॉसिबल है, अदरवाइज एडिशन नहीं होगा। जैसे इक्वल मैट्रिक्स में था दोनों की ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, ऐसे ही एडिशन में भी दो मैट्रिक्स के ऑर्डर बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। फिर क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बीच एडिशन होता है। एक बहुत ही इजी 2x2 मैट्रिक्स लेके आपको समझाता हूँ, ठीक है। कुछ नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है उन दोनों के बीच प्लस करना है, एडिशन करना है। देखो एक मैट्रिक्स ले रहा हूं A इक्वल्स टू 2x2 ले रहा हूं, A B C D। B मैट्रिक्स ले रहा हूं 1 2 3 4, सिंपली A प्लस B। A प्लस B करेंगे तो दोनों की ऑर्डर सेम है 2x2, ये भी है 2x2, तो एडिशन पॉसिबल है, दोनों का ऑर्डर सेम है। अब दोनों जब एडिशन कर रहा हूँ तो a प्लस बी, तो मैंने क्या बोला हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऐड होगा, तो ये आ जाएगा a प्लस 1, फिर आ जाएगा b प्लस 2, फिर c प्लस 3, फिर d प्लस 4। सिंपली है, कुछ नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो। 3/3 है तो 6 टर्म, 3/3 है तो टोटल 9 टर्म, 9 एलिमेंट्स हो जाएगा। जैसे ऑर्डर है उसी से एलिमेंट होगा। यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक ये बहुत ही इजी 2x2 लेके समझाया हूँ, तो जैसे जैसे मैट्रिक्स होगा उस हिसाब से आप लोग एडिशन कर देना। सब्ट्रैक्शन में क्या है, सेम एग्जांपल ले रहा हूँ a b, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है a माइनस b, तो सारे कंडीशन सेम है, सिर्फ माइनस करना है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, तो a माइनस 1, b माइनस 2, c माइनस 3, d माइनस 4, ठीक है। एडिशन में प्लस करना है, सब्ट्रैक्शन में माइनस करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सेम ऑर्डर होना चाहिए, इतना ही है मैट्रिक्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। फिर आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई एंड दो मैट्रिक्स के बीच मल्टीप्लाई, ठीक है। आज की वीडियो यहीं तक ही मैं कर रहा हूँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन, और जो 3.1 का 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 3.1 इजीली आप लोग खुद से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, कोई भी क्वेरी आप डाल सकते हो वहाँ पे, मैं पूरा कोशिश करूँगा जितना मेरे से हो जाए रिप्लाई करने के लिए, ठीक है। अगर कोई भी कमेंट्स हो आप नीचे ज़रूर देना, ठीक है। और नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं मल्टीप्लाई सिखाऊंगा आप लोगों को, दो मैट्रिक्स के बीच में, कांस्टेंट टर्म एंड मैट्रिक्स के बीच में। उसके बाद आएगा ट्रांसपोज, क्यू सिमेट्री, सिमेट्री एंड इनवर्स।
वीडियो कैसे लगा ये आपको लाइक करके ज़रूर बताना, कमेंट्स में ज़रूर लिखना कैसे लगा ये वीडियो आपको, शेयर ज़रूर कर लेना, सब्सक्राइब करना इस वीडियो को, ठीक है। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।